के उसे छूटा नहीं बल, लेकिन जो हम प्रस्तुति दे चलत ही कि आप लोगों पर एकदम अनोखी हुई नहीं बहुत जी खड़ा भयन तो बड़ा मुंह बनाई के कहे हैं? हर जगह न बनवे के चाहिए। ए भैया अरे भाई आए बटन बढ़िया रविवार के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम गावे बदे यहाँ स्वयंवर करवावत है बा बिया होत बा। हम यही ना समझ पाई महाराज, कुल कलाकार एक कहती आयाब के क्षेत्र के गवैया में यानी इस सूरज यदुवंशी ये कहती समझ में ना आवत केनकर मानिक बाकी सबके मानिक। ए भैया रामायण में जौन वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं अजवन तुलसीदास लिखे हैं। तुलसीदास लिखे हैं कि उ कौआ माई सीता के पैर में चोंच मारे रहे। अब वाल्मीकि जी जवन रामायण लिखे रहे हैं वो बता इनके स्तन में चोंच मारा वो बता इनके स्तन में चोंच मारे रहे। महाराज माने के कहीं नहीं समझ में आवा, न जे लिखे न हो गए रहन देखे और न जे बतावत है न हो गए रहन देखे। तो सूरज यदुवंशी जी हाँ हो जाए दे छोड़ा हमें सुंदर पुरस्कार आदि आप सम्मानित से हमारे मौसिया जी राकेश कुमार यादव उर्फ सलीम मौसिया, ये 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते बा प्रणाम बा। और ये भीम यादव कतवा हमारे साहब यह गीत के लाइन बा। हाय 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 अरे काजा नहीं दे ए भैया काजा नहीं दे सहारा वाली काजा नहीं दे। टोन रहे लेकिन ही भाव पे आवा। सूर्यपुत्र कड़ का नाम दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानता। अब ही समार कहानी के शुरुआत बा कैसे मास्टर साहब। अच्छा और ये अरे अधिपति सूर्य, सूर्य की पूजा के कई कारण हैं, हम 3-4 कारण बताए दे दोस्त। पहला कारण तैयब की ग्रहों के सबसे अधिपति हैं सूर्यदेव, इसलिए उनका सूर्यदेव का पूजा होता है। लेकिन बड़के एतवार के काहे पूजा होता है ये अलग बात है। माई बहन लोग व्रत काहे रख लेते यह अलग बात है। मिली लोकगीत में कैसे मास्टर साहब। अरे अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा, अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा। भैया बहादुर इलाहाबाद अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा। माई कुंती के प्रथम बार देवता के पूजा करने पर सूर्यदेव के कड़ काने से पैदा हो गए रहन। समय बीता गया, कड़ जमा हो गया। अब जब कड़ जवान हो गए धीरे धीरे समय बीतत बा। उनके गुरु परशुराम रहे, धोखे में सारी विद्या कमाई लेन। परशुराम के विद्या कमाने के बाद उनकर जयंती मनाई जाती रही 4 दिन के बाद। दिन इतवार करा महाराज राजा चित्रपत के एक बिटिया जेकर नाम असावरी बताओल गई। असावरी के दासी रही पद्मावती और असावरी पहले के जमाने में रुचि। उस समय में
महाभारत में और उस समय भी असावरी और पद्मावती ये दोनों शिकार खेलने के लिए चल दी। और जब शिकार खेले बोले चल दी, रास्तवे में उनका दुष्ट दुराचारी घेर ले। और जब दुष्ट दुराचारी घेर लिए तो उनके आबरू को बचाने के लिए वीर योद्धा कड़ आया, सबको मार गिराया। खड़ा होके अपने आप के जब जनवावे चाहे तब तक एक ही पीछे से मारिन देश मुड़े पे। जब मुड़े पे मेरे से बाहर आई गे, जब बाहर आई गे तब तू अपन जंघा के लगा रहा पद्मावती। जब पद्मावती अपन जंघा लगाई दे तो होत का दिन एतवार के रहने का ध्यान दे पहले अंतरे में। कड़ को होश आया होश कड़ का है पद्मावती गुजारिया। अरे दुखवा से चला कर बसु ना हो नजारिया। अरे धन्य धन्य देवी, अरे धन्य धन्य देवी बनाऊ काम बिगाड़ा अधिपति सूर के ताप बाटे तगड़ा अधिपति। एतवार रहन, एतवार के दिन बचाइल इंसान तानी वीरकड़ उड़ करके और वो पूछ बैठा के और ये राम नरेश करके पूछ बैठा मेरी जान किसने बचाया। पद्मावती असौरी रोई के बतावे लगिन की साहब हमने बचाया। वीरकड़ दोनों को लेकर के जाते हैं कहा, महाराज राजा चित्रपत के दरबार में। जब दरबार में लेके गए तो दरबार में महाराज राजा चित्रपत ने जब एक सूद पुरुष वीरकड़ को जब देखा, उन्होंने सवाल पैदा कर दिया, कर मेरे बेटियों के साथ तुम कैसे। वीरकड़ बोल बैठे, महाराज आपके बेटियों की आबरू दांव पे थी, हमने अपने जान को दांव पे लगा दिया। जब इतना बात सुने न तो राजा कहने रे बाप रे बाप, तुमने मेरे बेटी की आबरू को बचाया, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। जब इतना बात कहन तो दानी वीरकड़ कहन कि मांग ली देव्या, कहन हाँ देव, कहन देव्या, कहन हाँ देव, कहन देव्या, कहन हाँ देव। तो उनकर दिल असावरी पर हन, कहन असावरी के हाथ दे दिया। इतने पे तो राजा चित्रपट टाइट हो गया, तुम सूद पुरुष हो, मेरे बेटी की शादी वीर योद्धा के साथ होगी, छत्री से। अब इतनी बात जब सुने ना, वीर कड़ के एकदम दिल में बात लग गई और तैयारी बना लिया। कुछ दिन के बाद स्वयंवर रच दिया गया। बड़े बड़े वीर योद्धा वहां पर आ गए दोस्त, मुकुट पहन कर मौर सजाए चलाया है। असौरी से ब्याह करा, असौरी से ब्याह करा। सभी लोगों को भरी महफिल में वीरकड़ निकाल करके बाण मार दिया। सब के सब जितना वीर योद्धा रहे, सब के मुकुट गिर गया। तब सामने चित्रपत राजा से बोल दिए वीरकड़ की, अब बतावा के वीर योद्धा बा, अकेले मेरे सबके मस्तक नीचे हो गया। तब जाकर के वो अपने जुबा को हारे और उन्होंने कहा, बेटी असावरी तुम्हारे लिए तुम्हारा पति वीरकड़ है। असावरी उठी वरमाला लेकर होत का बा अंतरे में कहना पड़ा, दिलावा के पीराया बना ही सहल जाला। दिना ही सहल जाला, उठी है सावरी अब लइके वरमाला। काई बाटा तू बहादुर,
पतली है झगड़ा अधिपत्य सूर के ताप बाटे तगड़ा अधिपत्य एकदम जम के बहादुर मुन्ना लेकर के तैयार हो गई। सोचा शुद्ध पुरुष था लेकिन वीरकड़ योद्धा था दोस्त। बता दिया वहां पे कहने ये बतावा तू अपने खुशी से वरमाला डालत या कि अपने बाप के डर से? कहन हमार बाप अपन बचन हारी यहाँ यही बरे हम वरमाला डालत ही। वीरकड़ के हट जाओ मेरे सामने से। ऐसा तैसा बिया नहीं करी हम समझियो हम तो का जबरदस्ती खींच ले जाई नहीं। उसी जगह पर बैठी हुई दासी के रूप में पद्मावती एकदम मायूस चेहरा लेकर के दानी वीरकड़ ने उससे कहा कि पद्मावती क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? अरे बाप रे बाप पद्मावती कहा उठ करके खड़ी हो गई स्वामी। उठ करके जा करके उनके चेड़ों को चूमने लगी कि हमार दिल लौट यही। अरे बाप रे बाप हमार दिल लौट यही। वरमाला लेकर के पद्मावती दानी वीरकड़ के गले में डाल दी और दानी वीरकड़ तुरंत पद्मावती के गले में डाल दी। एतवार का दिन रहा है। तब दानी वीरकड़ अपने पत्नी से कहे कि आज मेरे पिताजी सूर्यदेव की पूजा होनी चाहिए। सूर्यदेव के पूजा के अनुसार जब पूजा करे चला गए तब पद्मावती अपने सखियों सहेलियों के साथ झूमने लगी। कहना आज 1% में न मिर्चा डलाई न नमक डलाई, सब मीठा मीठा चीज बनी। आज हमारे जिंदगी में मीठा दिन आई ही। एक जान लिया ले जा करके पहुंचे। अब जब पद्मावती इतना सुने न अपने सखिया सहेलियों के साथ बाप रे बाप सबके बताए दिन के सुना कहन आज हमारे जिंदगी के सबसे खास दिन है। आज एतवार मीठा मीठा बनी नमक नहीं डाला जात। अपने सखियों सहेलियों को भी बता दी जितना दाई माई काकी हरन रहाई वही दिन कहना आज हम व्रत रखब अपने पतिदेव के नाम से। दुनिया के लोग व्रत भी रखने लगे, नमक भी एतवार के नहीं खाते। दाई माई काकी हरन बड़का एतवार मनावथिन। सुख समृद्धि शांति उसके जिंदगी में आया। वहीं से प्रमाण भी मिला कि जे बड़का एतवार के दिन व्रत रखा था, जे माना था, पूजा करा था, ओकरे जिंदगी में सुख समृद्धि सुख शांति वैभव आते समय नहीं बा। गुरु घराने के परिचय में कहना पड़ा। और सुना पद्मावती और वीरकड़ से दोनों जने के मिलाप से एक बेटवा पैदा बा जौने बेटवा के नाम वृषकेतु बतावल गई। हमार बिरहा खत्म बा। कहना पड़ा मास्टर साहब गुरु घराने के परिचय। भुल्लू रामाधार हैदर अली भैसा पानावा विमल रामा लंडू भोजराज के तरनवा आर्य सूरज यदुवंशी गावे सूरज यदुवंशी गावे कथा अब अगला अधिपति सूर के ताप बाटे तगड़ा अधिपति सूर के सूर्य देवता क्या वाहन करे पूजा करे। छोड़ दी बनाने वाले आप लोग। अरे बाहर से रुचि भूची मनी है नया अनब समझाऊ भैया। लाला आकाश यादव भैया जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद। अच्छा सूर्य तरफ से एक छोट सा भी रहा आसान और पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। भैया अब
भैया के फोन आया, फरमाइश बा, ज्यादा ना बस एक लाइन भैया। का दुल्ही कहे हाथ जोड़ी कहतानी जनी जकल कहतिया बंगलिनिया सवतिया बंगलिनिया सवतिया मारी देई सूरज तोहर मतिया मंगलिया सवतिया मार गई सूरज तोहर मतिया मंगलिया सवतिया मार गई सूरज तोहर मतिया। और अब इस सूरज यदुवंशी जी के मामा के लड़का है, बड़के मामा के लड़का है। देशवा में हम के भुलाई बा हमके भुलाए बा हो हमके भुलाए बा हमके भुलाए बा हो हमके भुलाए बा। ओही सावतनिया पे राजा जी लो भाई बा राजा जे लो भाए बा हो राजा जे लो भाए बा राजा जे लो भाए बा हो राजा जे लो भाए बा। जाई के विदेशवा में हम के भुलाई बा ओही सावतनिया पे राजा जी लो भाई बा हाथ जोड़ी कहतानी मानी जा तू बतिया बंगलिनिया सवतिया बंगलिनिया सवतिया मारी देई राजा तोहर मतिया मंगलिया सवतिया मार गई राजा तोहर मतिया मंगलिया सवतिया ए, मार। होली मिलन समारोह विराम मुकाबला बंदी पट्टी